हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सैटर्न रेट्रो हो चुकी है 29 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है 139 डेज़ के लिए। 15 नवंबर 2024 की आसपास ये चलेगा, देन वो डायरेक्ट हो रही है। ये रेट्रो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गुरु हो, ये वेनस के लिए भी होता है। पर मेजर जो प्लैनेट होती है, खासकर जुपिटर और सैटर्न, जब रेट्रो होती है मेजर कोई इवेंट को ये दिखाते हैं। देखेंगे इस 139 डेज़ में क्या वो मेजर इवेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ब्लेसिंग्स है या फिर कोई करेक्शन है। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे स्क्रीनशॉट पर, आप इंट्यूटिवली एक फाइल को पिक करें। अगर प्रॉब्लम हो रही है मैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूँगी इस टाइम्स में। ओके, सो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, शुरू में सैटर्न रेट्रो जून की बाद से जुलाई, मतलब थोड़ी जैसे रिपीटेशन दे रही किसी चीज़ को, बार बार करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मूव। ओके, देखते हैं क्या वो थीम आ रही है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, सैटर्न रेट्रो। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, सैटर्न रेट्रो। वन टाइम मूव, सैटर्न रेट्रो। ओके, सैटर्न रेट्रो। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मूव, सैटर्न रेट्रो। लेट्स सी, इनमें थोड़ी गाइडेंस देखेंगे, थोड़ी थीम देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। थोड़ी कम्युनिकेशन पर काम चलेंगे। थॉट चक्रा, मुझे आपके लिए बहुत ब्लू ऑरा दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, ब्लू, लाइट ब्लू ऑरा। सो ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस सैटर्न रेट्रो पीरियड। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करी है, ये फ्लैश कर सकते हैं लिटिल लाइट। और दिस कलर मेनली मुझे यही कलर यहाँ पर दिखाई दे रही, फ्लैश करी है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। दिस इज़, ये दो कार्ड एक साथ में आई थी, लेटर कार्ड आई है। लुक एट दिस। ग्रुप नंबर 1, प्लीजन लेटर एंड मैरिज कार्ड आपको दिखाई दे रही है। दिस इज़ मैरिज कार्ड एंड लेटर, जो प्लीजन लेटर। देखिए, एक होते हैं ना गुड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकते हैं, बट इज़ अ प्लीजन वेरी गुड न्यूज़। यहाँ पर भी हार्ट का साइन है, कि रेड हार्ट का साइन बनी हुई है लेटर में। ओके, एंड दिस इज़ अ मैरिज कार्ड हियर। सो सैटर्न रेट्रो मैरिज लेकर आ रही है। मेसे मतलब बार बार रिपीटेशन दे रही थी, आप डिफरेंट लड़के से मिल रही थी, बट समहाउ मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी। तो सैटर्न रेट्रो इसका ब्लेसिंग्स दे रही है आपको। सो दोनों जगह पर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, प्रपोजल, लेटर। ओके, देखते हैं। देखिए, सभी के लिए तो मैरिज रीडिंग नहीं है, सभी के लिए लव रीडिंग नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, प्लीजन लेटर, न्यूज़, इन्विटेशन, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, गुड न्यूज़ है। ओके, कोई ऐसा हो सकता है प्लीजन लेटर आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, बिकॉज ये जो भी हो रही है मार्च हो रही है। मैं शुरू में एक बात आपको बताई थी कि आपने मार्कवा चूज़ की है, जो शिव शक्ति को मार्च करी है। यहाँ पर मैरिज भी कहीं ना कहीं मार्च हो रही है, दो एनर्जी। सो देखते हैं, कोई अपनी डिवाइन से मिलेंगे, वो भी एक एनर्जी है। देखते हैं। तलिस्मान नंबर 31। ओके, नंबर 3 बहुत रिपीट हो रही है, 7, 4, 13, 31। ये नंबर आपको दिखाई दे सकते। चाबी से जुड़ी बहुत सारे रेमेडीज एंशिएंट समन इस्तेमाल करते थे। समन एक जो हीलर टाइप पर्सन होते, वो चाबी को कैरी भी करते थे चार्म्स के रूप में, लाइक ऑब्स्टिकल रिमूवर, कि मुझे एक वे मिल गया, सल्यूशन मिल गया।
सो आप अपनी बहुत सारे रेमेडीज़ में आप चाबी की का इस्तेमाल कीजिए डिफरेंट फॉर्म में। आपको ऑनलाइन में भी ऐसे जो विंटेज की टाइप का आपको मिल जाएंगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चार्म के रूप में। ओके, बट मुझे लग रही है सल्यूशन मिलने जा रही है आपको। देखते हैं, चाबी मिल गया, ब्लॉकेज अब रिमूव हो गया। ओके, एग्जैक्टली, दिस इज मरकाबा अगेन, soulmate 49 number 13, group number 1. This is very important message for relationship for sure, group number 1. ओके, मार्च हो रही है दो एनर्जी, मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन जो बिल्कुल आपके साथ मार्च करे एनर्जी वाइज, परफेक्ट मैच है ये। अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम खेलते थे ना, वो क्या होता है ना कि एक पिक्चर दिया जाता था, उसको पीसेस बनाया जाता था एंड उसको जोड़ना पड़ता था पिक्चर देख देख कर। थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो गया तो वो बनता नहीं था पिक्चर। क्या बोलते उस गेम को, मतलब पीसेस में मिलती थी, पीसेस कर देन उसको जोड़ना पड़ता था मेन पिक्चर को देख कर, उस पीस कौन सी पीस के बाद में कौन से पीस यहाँ पर बैठेगा, देन हम फॉर्म कर पाते थे। मुझे यहाँ पर जैसे वो परफेक्ट मैच होता है पिक्चर कंप्लीट। ओके, दिस इज स्पिरिचुअल क्लिंजिंग नंबर 15, हमसा हैंड दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल क्लिंजिंग का मतलब है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम 139 डेज़ के अंदर आप गंगा नहाएं, कोई पवित्र नदी दर्शन, आइदर गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, डिफरेंट स्टेट में जो सबसे होली रिवर माना जाता है, मैं सिर्फ गंगा की बात नहीं करी, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, मुझे बहुत होली वाटर से नहाने का एनर्जी आ रही है, नंबर 1। दूसरी स्पिरिचुअल क्लिंजिंग, आप जब कोई ऐसी भव्य मंदिर जाते हैं, भव्य क्या मतलब कोई भी मंदिर आप जा रहे हैं उसकी एक वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से आपकी कुछ टाइम पहले हो सकती है कुछ स्पिरिचुअली कुछ ऐसे आप डिस्ट्रैक्टेड हो चुके थे, आपको लग रहा है कि एनर्जी में थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, वो क्लिंजिंग हो रही है कंप्लीटली। इट्स ब्लेसिंग्स फॉर यू। हमसा हैंड इस्तेमाल करता हुआ मुझे नज़र आ रही है। इसके फॉर्म में बहुत सारे चार्म्स मिलते हैं, घर में घर डेकोरेट करने में भी हम हमसा हैंड को इस्तेमाल करते हैं। मुझे लग रही है उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होंगे या फिर आप खरीदेंगे। ओके, सीरियसली दिस इज़ वॉन्डरिंग सर्कस। मैं बताती हूँ इस कार्ड की जो एनर्जी है, एकदम घुमाकर हम जब आपकी सिचुएशन ख़राब हो, हम कहते हैं ना वॉन्डरिंग सर्कस, जिसका साइंटिफिक कोई रीज़न ढूंढना मुश्किल है। कभी कभी कोई सर्कस में मैजिशियन कुछ करता है, हम सोचते हैं अरे कैसे किया है मैजिक, इसके पीछे साइंस तो है बट कहाँ है, हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं। डेफिनेटली है बट आंखों देखे अपरेंटली हमें समझ नहीं आते हैं। सो एक ऐसा चमत्कार होने जा रही है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, मुझे लॉर्ड गणेश की एनर्जी आ रही है जो ऑब्स्टकल रिमूवर है, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत वो रिमूवर का एनर्जी है। क्लिंजिंग प्रोसेस हो रही है, जैसे आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। एंड 1331 का इस तरह से आने का मतलब है 13 इज़ अ डेथ का, 31 रिवर्स हुआ, इट्स लाइक ए रिजरेक्शन, रीबर्थ होने जा रही है। एंड नॉर्मली एलिफेंट को वास्तु में, एलिफेंट की पिक्चर रखना वास्तु में बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, एक लेडी, एक मैजिशियन उसके ऊपर बैठा हुआ है एंड जैसे वो राजा, हम कहते हैं ना गजकेश्वरी है, बहुत सारी कुंडली में गजकेश्वरी दिखाई पड़ती है, योग, राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग। सो मुझे वो गजकेश्वरी, गज के ऊपर जो सवारी ले रही है वो राजा है। सो वॉन्डरिंग सर्कस का मतलब पॉपुलैरिटी देना, फेमस और अनाउंसमेंट, पब्लिक होना कोई चीज़ें। और बहुत गज के ऊपर सवारी का मतलब है आप एक ऐसी पोजीशन में जा रही है जहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग रिस्पेक्ट कर रही है। गजकेश्वरी मिलनी धन से भी ज़्यादा अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट से जुड़ी है। आपका कोई बुक्स है, आप लिखते हैं, राइटर हैं, वो पब्लिश्ड होने के बाद बहुत तारीफ़ मिल रही है। आप एक मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करें बिकॉज आपका काम स्प्रेड हो रही है, वो एनर्जी है ये। नेक्स्ट अगर बात करें विशिंग वेल, हम वेल में, कुआं में 1 रुपये डालते थे बचपन में कि भाई हो जाए मेरी ये थोड़ी एक प्रथा, एक मिथ है। सो मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है, यस आ रही है, बहुत कुछ आ रही है आपकी लाइफ में इस सैटर्न रेट्रो में। विशिंग वेल किया गया, बहुत टाइम में किया गया मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे। दिस कार्ड ऑफ विजडम, यहाँ पर एक लेडी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। मुझे एक डायमंड और अमेजोनाइट के टाइप कुछ क्रिस्टल यहाँ पर गले में पेंडेंट की फॉर्म में दिखाई दे रही है। एंड पीछे एक नदी दिखाई दे रही है, चारों तरफ मशरूम है। एक बहुत सिल्वर एटमॉस्फेयर में आप जाएंगे। एक कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर वाटरफॉल है या फिर
आपके लिए मॉनसून सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मॉनसून टू ऑटम, ये टाइम फ्रेम आपके लिए पर्टिकुलरली वर्गो सीज़न, वर्गो लिब्रा का जो सीज़न है आपके लिए बहुत अपकमिंग जो वर्गो लिब्रा सीज़न है पॉजिटिव होने जा रही है। बट अगर लंबी टाइम से आप बर्थ कंसेप्शन को लेकर सोच रहे, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पर गोद में ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 गुरु दीक्षा मिलना, विजडम कार्ड है। ऐसी कोई मठ है या फिर कोई आश्रम का यहाँ पर विजिट होगी, बिकॉज स्पिरिचुअल क्लिंजिंग के नीचे विजडम कार्ड आई है। तो यहाँ पर कोई आइदर पिलग्रिमेज और अपनी गुरु मिलना और उनका दर्शन करने जाना। ओके, देखते हैं। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं विजडम के साथ स्पिरिचुअल क्लिंजिंग। ब्लू ऑरा की बात मैंने बताई थी। सो यहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा, ड्रीम के थ्रू से हो सकते हैं, कुछ सपना देश होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेट्रो में। सो पास्ट कर्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। लाइफ जर्नी, दिन भर मोनोटोनस एक रूटीन, 9 to 5 जॉब, एक सुबह उठो, बर्तन धो, कपड़े धोना, ये तो है ही काम। साथ में सोल पर्पस क्या बता रही कि क्या सभी यही काम ही आपके जीवन में लिखी है, सब यही कर बस चले जाना है एक टाइम फ्रेम में। सो ये जो एक जर्नी होती है, ये कोई जर्नी नहीं है। जैसे यहाँ पर लाइफ जर्नी आपको कॉल कर रहा है, नोट कॉलिंग है। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जो अधूरा रही है, सैटर्न रेट्रो, वो कर्मा पर फोको पॉइंट डाल दे। बिकॉज सैटर्न, व्हाट इज सैटर्न? इज कर्मा, इज अ लॉर्ड ऑफ कर्मा, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो उस जगह पर जो कर्मा तुमने पेंडिंग करा है पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा उसका फ्लैशबैक होना कि चलो जाओ उसको कंप्लीट करो, चलो जाओ उसको कंप्लीट करो। आइदर स्पिरिचुअलिटीज़ जुड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विशिंग वेल भी, मुझे इच्छा थी, मेरी एक सोल पर्पस थी, बट मैंने कंप्लीट नहीं करा पास्ट लाइफ में। तो इस जगह पर एक कॉल, वो किसी न किसी माध्यम से वो आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे इसको करने के लिए बोला जा रहा है, पेंडिंग काम को ख़त्म करना है मुझे। सो ये सोल पर्पस कॉलिंग की बात हो रही है। बट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। दिस इज़ प्लीजेंट लेटर फॉर यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड में थोड़ी और गाइडेंस देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 सैटर्न रेट्रो, जुलाई से लेकर नवंबर सैटर्न रेट्रो। थैंक यू। वन टाइम मोर, आपको कुछ काम शायद बहुत बार बार करना पड़े सैटर्न रेट्रो में, देन जाकर ये काम बनेंगे। रिपीटेशन दे रही, बट होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। दिस इज़ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, डिसिप्लिन। सैटर्न यहाँ पर आपको डिसिप्लिन होने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर आप रिसीव करेंगे। 5 ऑफ कप्स, स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड। मतलब कुछ खोया हुआ चीज़ मिले। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा आपका एक्स वेक्स वापस आ जाएंगे। 5 ऑफ कप्स एक बहुत दुखी वाला कोई एक सिचुएशन जहाँ पर आप टूट चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं इमोशनली। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू विल रिसीव समथिंग बिग ब्लेसिंग्स विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, चाहे वो मनी के रूप में हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में। बिकॉज क्वीन की हाथ में जो पेंटिकल है, क्वीन की बालों को देखिए, जो सब रूट्स है, एक्चुअली ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ का सभी रूट्स है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बाल बनी हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की। आइदर कोई बिजनेस बड़ा हो रही है, ब्रांच ओपन हो रही है, स्प्रेड हो रही है, यहाँ पर समथिंग लाइक स्प्रेड करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदरहुड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका तकलीफ यहाँ पर उस पर मलहम आ रही है, उस पर मेडिसिन लगाया जा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लुक दिस, एक पर्सन रिसीव कर रही है। नॉर्मली हम 8 ऑफ वॉन्ड्स में क्या देखते हैं कि चीज़ें बाहर जा रही है, बहुत सारी तीर वान जैसे आकाश में है, बट इस कार्ड को देखिए, ये रिसीव कर रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक लेडी मैनिफेस्ट करा है कोई पर्सन, एंड वो रिसीव करने जा रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों कार्ड अबंडेंस के पोर्टल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल के भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैवल ब्लेसिंग्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कोई पिलग्रिमेज यहाँ पर विजिट होगी, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग कार्ड है जो रिसीव करने जा रहे रिसेप्टिव मोड में है, एंड यू विल रिसीव दिस। मैं आता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पोर्टल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंड जहाँ पर आपको सैटर्न बोलना चाहते हैं कि बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल, नियम का पालन करो, मतलब शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करो। देखो क्या होती है, छप्पर फाड़ के आएंगे। ओके, थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 सैटर्न रेट्रो। वन टाइम मूव,
बीच में कोई काम करते करते ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ब्रेक लग जाए आपका, ठीक है, ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1। सो डोंट क्विट, उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि ब्रेक हो रही है, चीज़ें ब्रेक हो रही है। ओके, दिस इज़ एंजल वॉरियर्स। एंजल्स ओवरसी योर लाइफ एंड प्रोटेक्ट यू। एंजल वॉरियर्स मतलब डिफरेंट एंजल की बात होती है, बट दिस इज़ एंजल वॉरियर्स जो लड़ रही है आपके लिए, आपकी सिचुएशन, आपकी जो भी लाइफ इवेंट है उसको मॉनिटर कर रही है। वन मोर, एंजल ऑफ एक्शन, टेक एक्शन टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। सो कर्मा पर बिलीव कीजिए, डेस्टिनी पर नहीं, कर्म करते जाइए, क्योंकि सैटर्न फॉर कर्मा। ओके, देखते हैं और क्या यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। सैटर्न रेट्रो क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, टेक एक्शन, कुछ एक्शन उठाने के लिए बताया जा रहा है, कुछ स्टेप्स उठाने के लिए। लेजी मत रहो, एक्शन लो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। वन टाइम मोर, टैप इनटू योर स्पिरिचुअल पावर, रीच आउट टू ए पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ टू हेल्प सॉल्व ए डिलेमा, स्टे ओपन टू गाइडेंस इन योर लाइफ। ओ दैट्स द एनर्जी। तुमसे जो हायर वाइब्रेशनल स्टेट में है, ऐसे किसी पर्सन को आप अप्रोच कर रही हैं। गुरु, टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर, आपका गुरु जो आपको दिशा दिखा रहे, बिकॉज आप एक डिलेमा है, कन्फ्यूजन, बिकॉज सैटर्न रेट्रो कन्फ्यूजन भी है, रिपीटेशन भी है। एंड दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पर ब्लेसिंग्स है विद दिस विजडम, दिस पर्सन विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट विद दिस रिक्लेम योर पावर, डोंट गिव अप। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, डोंट गिव योर पावर अवे टू एनीवन, स्टे टू योरसेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, आई कैन अप्रोच दिस सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस एंड स्किल। आपकी कर्मा अल्टीमेटली पूरी तरह से आपके लिए विक्ट्री देगा। शुरू में बहुत स्ट्रगल होगी, सैटर्न रेट्रो में कोई काम आप करने जा रही है, शुरू में जब फर्स्ट फेज जैसे जुलाई अगस्त थोड़ी दिक्कत आपको दे रही है, पर जितना जितना ये रेट्रो पीरियड ख़त्म होगा, यू विल गेट ह्यूज ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 1, so don't give up, don't quit your journey, reclaim your power. Okay, thank you. देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर, peace. Just because some people are fueled by drama does not mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा वगैरह हो रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसे लोगों से दूर रहे। आपको पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये जो वक्त आपको मिली है ये सोल पर्पस को समझने की है, क्योंकि सोल पर्पस कॉलिंग है, सोल कॉलिंग है। सेल्फ वर्थ एलिवेट, यू गेट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड, रेज योर वाइब्रेशन। कौन क्या कह रहा है, उसको लेकर पढ़ना नहीं है। यहाँ पर कर्मा जो छूटी हुई कर्मा है उसको कर अपने एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाने का है। दिस अ वेरी गुड टाइम टू रेज योर वाइब्रेशन एंड अपने स्टैंडर्ड लेवल को किसी की वजह से उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने आप को वर्दी फील कीजिए। थोड़ी सैटर्न रेट्रो के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा। तो इस टाइम फ्रेम में जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 2 अपनी ईगल स्पिरिट चूज़ की है। ग्रुप नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, देखते हैं। सैटर्न रेट्रो जो 29 जून 2024 से स्टार्ट हुई है एंड ये चलेगा 15 नवंबर 2024। 139 डेज़ का एक सफ़र है, एक जर्नी है सैटर्न रेट्रो का। सैटर्न फॉर लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड लॉर्ड ऑफ जस्टिस। जब ये बैक करते, रेट्रो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका छूटा गया पेंटिंग कर्मा को ये दिखाते हैं, वो करके इसको करो, कंप्लीट करो इसको मतलब सैटर्न इज लाइक ए स्ट्रिक्ट टीचर, आपको दिखाते कि करो। आइदर ये पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा, आपका कोई काम नहीं बन रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 2 आपका डिवोर्स अटका हुआ है, आपका मैरिज अटका हुआ है, तो ये काम बनने लगेंगे, क्योंकि ये पास्ट इशू को रिजॉल्व करना शुरू करते हैं जिसमें आपका बहुत रिपीटेशन चला है, बहुत कन्फ्यूजन, डिलेमा है। उस जगह पर सैटर्न रेट्रो कोई वे आउट निकल कर लेकर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी पास्ट एनर्जी फोको पॉइंट तो होता है कि पास्ट इशू रिजॉल्व करते हैं। आप आइदर पास्ट पर्सन से रिलेट करें या फिर आपने डिग्री कोर्स वगैरह कर गए, बट कुछ काम नहीं आ रहा है। ये आप जहाँ पर भी जा रहे हैं रिजेक्शन मिल रही है, तो सैटर्न रेट्रो उस जगह पर भी आपके लिए रिजल्ट देकर जाता है। देखते हैं क्या यहाँ पर मेजर इवेंट क्या है। जैसे सैटर्न हो, गुरु हो, जब रेट्रो होती है मेजर इवेंट यहाँ पर होते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या वो मेजर थीम है, इवेंट है, देखते हैं।
बट आपको फोकस रहना है लाइक ईगल। ट्रैवल जर्नी हो सकती है। ग्रुप नंबर 2 सैटर्न रेट्रो। बहुत रिपीटेशन देते हैं सैटर्न रेट्रो में, एक काम एक झटके में नहीं होता है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 सैटर्न रेट्रो क्या चेंजेस लेकर आ रही है सैटर्न रेट्रो। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। ओके, सैटर्न रेट्रो फॉर ग्रुप नंबर 2। सैटर्न रेट्रो फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। थैंक यू। सैटर्न रेट्रो फॉर ग्रुप नंबर 2। सैटर्न रेट्रो फॉर ग्रुप नंबर 2। Saturn retro for group number 2. My goodness, okay. कार्ड सीधा नीचे गिर गई, मैं दिखाती हूँ। ओके ओके, दिस वन। थोड़ी और एक कार्ड लेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सैटर्न रेट्रो क्या चेंजेस लेकर आ रही है, क्या करेक्शन लेकर आ रहा है, इधर ये ब्लेसिंग्स लेकर आए या फिर करेक्शन। ओके, आपके लिए थीम देखते हैं। नॉलेज नंबर 34। डिग्री कोर्स रिगार्डिंग हो सकती है, हायर स्टडीज़ की कंप्लीट करो, स्टडीज़ को कंप्लीट करो। स्कॉलरशिप वगैरह मिलना, उसकी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कोई जस्ट फॉर एग्जांपल आप पीएचडी करना चाहते हैं। हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, खासकर कोई न्यू स्किल सीखना, कोई न्यू डिग्री कोर्स ज्वाइन करना। ओके, नॉलेज, कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर, उससे जुड़ी नॉलेज हो सकती है। गुरु का एनर्जी आ रही है, कोई गुरु मदद करेंगे। मतलब जब भी इस नॉलेज की कार्ड आता है ना, मतलब ग्रुप 1 पे भी वो मैसेज आए कि कोई गुरु, कोई वो कहते हैं ना, गुरु जिनको ताड़े कौन क्या बिगाड़े। तो यहाँ पर एक गुरु का यहाँ पर उपस्थिति दिखाई दे रही है। साइकिक बट लुक्स लाइक ए 2 रिंग हियर, जैसे रिंग यहाँ पर मार्च कर रही है ग्रुप नंबर 2। साइकिक पावर इनहैंस होना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। सैटर्न रेट्रो शायद सुबह जल्दी उठने के लिए आपको मजबूर करें, कि रात्रि टाइम फ्रेम में आपको नाइट रूटीन अच्छा करने के लिए मजबूर करें। ऐसा कुछ करेंगे कि आपको ठीक करना पड़ेगा अपनी बैलेंस डाइट, आपका मतलब डाइट चार्ट हो, आपका उठना सोना का जो तरीका है, 24 आवर्स का जो रूटीन है। सैटर्न कुछ ऐसा करते हैं कि अगर नहीं सुनोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो पीटेंगे। सो यहाँ पर एक मतलब साइकिक पावर एनहांस होने का मतलब आपको आइसोलेट होने का मौका मिल रही है, आपको मौका मिल रही है खुद के साथ टाइम बिताने का, सो दैट योर साइकिक पावर विल बी एनहांस्ड। एंड नॉलेज के साथ साइकिक पावर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 पे मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, लाइट वर्कर है ग्रुप नंबर 2 की कुछ व्यूअर्स, ट्रू ओरिजिनल लाइट वर्कर। यू हैव दिस पावर टू चैनल messages, or you have this psychic power to read others mind और channel message देना, गॉड्स की चैनल मैसेज यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द मीडियम। दिस इज़ वाटर। यस, अगेन कार्ड को देखिए, आपका थीम देखिए, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, इमोशंस। वाटर एनर्जी जब आते हैं, बट आई डोंट नो, ये कार्ड जो एनर्जी बता रही है ना, मार्च कर रही है 2 डिफरेंट वेव। सो 2 डिफरेंट वेव जो शिव शक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है मरकबा स्पिरिट्स मरकबा के सिंबल से काफ़ी अट्रैक्टेड थे ग्रुप 1, जहाँ पर बार बार 2 वेव फ्रॉम मार्च कर रहा है, शिव शक्ति, इन यांग। तो यहाँ पर 2 वाटर अर्थ, 2 ही वाटर हो सकते, दोनों ही वाटरी एलिमेंट ज़्यादा है दोनों की चार्ट में, या फिर दोनों ही अर्थ है। थोड़ी वाटर अर्थ कम्बिनेशन ज़्यादा नज़र आ रही है, और वेरी लाइक इमोशनल इंट्यूटिव बॉन्ड जो टेलीपैथिकली कनेक्ट करें। ओके, देखते हैं। ओह माय गॉड, दिस अ चेंज हियर, लुक दिस। पैरासूट लेकर कोई पैरासूट से कोई टेलीस्कोप लेकर दे रहे, कहाँ है? एंड हियर इज़ अ जिराफ। सो मतलब नेक हाई, सो नेक हाई मतलब ये सम्मान प्रतिष्ठा दे रही है। एक मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट, रिलोकेशन हो सकती है फॉर सम, ट्रैवल हो सकता है। ही इज़ थॉट, कोई जैसे सज रही है, संवर रही है, कि हाउ टू इम्प्रेस।
सो किसी की थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बट टेलीपैथिकली कनेक्टेड है कनेक्शन। पेंगुइन दिखाई दे रही है, आप पेंगुइन को देखेंगे, कभी पेंगुइन की लाइफ स्टोरी देखिए, मतलब उनकी जीवन शैली। अब अगर देखेंगे अंटार्कटिका में, वो मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन एक दूसरे को ना बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक पेंगुइन भी दिखाई दे रही है, तो एक सपोर्टिव सिस्टम मुझे यहाँ पर एक पार्टनर के रूप से दिखाई दे रही है। देखते हैं, ओ दिस गुड जेंटलमैन, ओ माय गॉड, दिस लायन इज़ सो सॉबर। इसमें कोई एग्रेशन नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये लायन कितनी प्यार से जैसे इस मालिक की, ओनर की बात सुनता है। सो जेंटलमैन एंड दिस द थॉट्स हियर, बट लुक दिस, पीछे ना एक शिप दिखाई दे रही, फ्लाइंग शिप। नॉर्मली होता नहीं है, रावण जब माँ सीता को लेकर आ रहे थे तो एक पुष्पक बाण शायद उसको बोलते थे, तो उस टाइप का ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रही। तो अगेन यहाँ पर भी पैरासूट नज़र आए, थोड़ी फ्लाइंग ट्रैवल, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रही है शायद, और मे बी ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट। लियो इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलर साइन लियो। और सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सन उनकी आत्मा कारक हो सकती है। दिस इज समोन, ओके, एंड दिस इज गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी। ओके लिसन, नंबर 11 कार्ड आई है ये, लॉट ऑफ मनी इज अनएक्सपेक्टेड इनकम होना, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आना, समथिंग इट्स नॉट रिलेटेड विथ मनी ऑल्सो, बट समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड कुछ आना। मनी तो डेफिनेटली है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, मैं जुआ सट्टे की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड आपने कर रखी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने किसी को मनी दिया था, उधार दिया था, वो चुकता नहीं हो रही थी, आप बार बार पूछ रहे हो कि दे दो, मुझे ज़रूरत है, बट समहाउ उसको कुछ मिल गई अपॉर्चुनिटी, वो मनी चुकता कर, तो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वो देगा। सो यहाँ पर इस टाइप की कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी अपॉर्चुनिटी, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा कर रखा है, रेट्रो टाइम फ्रेम में सडनली आपने देखा वो बहुत अच्छी तरह से मैच्योर कर चुका है, आपने उसको उठा लिया, तो इस टाइप की गेनिंग अ लॉट ऑफ मनी, अनएक्सपेक्टेड समथिंग कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में मनी रिगार्डिंग, बट फॉर सम डेफिनेटली चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर आने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर इस सेक्शन में आपके लिए बहुत सारे कार्ड आई है, देखते हैं। थ्रेशोल्ड पॉइंट, ओ माय गॉड, व्हेयर इज़ माय सेफ, एंड मैं वेट कर रही हूँ, राइट, कोई थ्रेशोल्ड पॉइंट नंबर 3, व्हेयर इज़ माय सेफ, एंड मुझे बहुत आपके लिए पैरासूट सीप दिखाई दे रही है। अगेन ट्रैवल, गंगा किनारे आप जा रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वाराणसी हो या फिर जो गंगा किनारे जो टेम्पल है उस टाइप की जगह विज़िट करने जा रही हैं। आई डोंट नो, ये थोड़ी एक्स्ट्रा मैसेजेस है, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर आपकी सीप आ रही है। इट लुक्स लाइक थ्रेशोल्ड पॉइंट से आपको निकाला जा रही है, एकदम फाइनल मोमेंट। एंड सैटर्न रिटर्न, देखिए यहाँ पर डॉग है, एंड डॉग आ रही है, पेंगुइन, ये सभी बहुत ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक ए ऑन द वे, और समथिंग यू वांट, यू आर मर्चेंट, यू आर बिजनेस पर्सनैलिटी, आप चाहते कहाँ है मेरी इन्वेस्टर, कहाँ है मेरी क्लाइंट। सो लाइक ह्यूज अमाउंट में वो आ रही है, अनएक्सपेक्टेड एक थ्रेशोल्ड पॉइंट। ओके, दिस इज़ द पैशन नंबर 24, नंबर 6 बहुत मैनिफेस्ट हो रही है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वेनस, लव। यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है मुझे ना, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो 3 ऑफ कप्स का जो पोर्टल होते हैं, सेलिब्रेशन, कोई जैसे पार्टी फंक्शन चल रही है घर में, कोई ऐसे सेलिब्रेशन हो रही है। दिस इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, जो मैं आपको बोल रही थी, अगर डिलेमा हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो कोई गुरु यहाँ पर मदद करेंगे। 4 ऑफ शॉर्ट्स वाला एनर्जी आ रही है। ओके, दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी, अगेन सीप हियर नंबर 28, लाइक ए 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक लेडी वेट कर रही है एंड सीप इज़ कमिंग। ओके, जो उसका डिज़ायर्ड सीप है, जो उसको चाहिए। प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑल अबाउट मनी, यहाँ अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, आपके लिए वही प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए मनी से ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉस्पेरिटी है, तो वो यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में दिखाई दे रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटीग्रिटी नंबर 13। ओके, इंटीग्रिटी का मतलब कोई चीज़ें जोड़ना, को क्रिएट करना यूनिवर्स के साथ। कोई सोच रहा है कि नहीं मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, कोई सोच रहा है कि नहीं मैं डेली बेसिस में सुबह थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर कराऊंगी, थोड़ी मैं शिवलिंग पर जल डालूंगी। ये जो इंटीग्रेट एक मोड जो आपके अंदर कंपैशन लेकर आए, फॉरगिवनेस लेकर आए। सो सैटर्न रेट्रो जो आपको दिखा रही कि करो, उसको कंप्लीट तो करो, तुम छोड़ कर क्यों आई हो, उसको करो, कंप्लीट करो। ओके, मुझे लग रहा है आपका कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड होने जा रही है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करा है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं पास्ट में। 139 डेज आपका रिवॉर्ड का है। दिस इज़ कमिंग टुगेदर नंबर 8, यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है। तलिस्मैन, ओके, तलिस्मैन 49 नंबर 13,
यहाँ पर एक लेडी इन एंड यांग के ऊपर पैर रखी है, दूसरी डायरेक्शन दे रही है, थर्ड उसके हाथ में एक चॉम्स है। एक गुरु, मेंटर, गाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, जो बहुत समनिक है। और मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी, जो आप दिशा दिखा रही है। मैं आपको शुरू में बताया कि इस पाइल में ही मुझे ओरिजिनल लाइट वर्कर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ग्रुप नंबर 2। बट कमिंग टुगेदर, दिस इज़ योर डिज़ायर्ड सीप और डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए। नंबर 8 थी, मैं जब कार्ड को उठाई ये रिवर्स में आई, बट नंबर 8 उल्टा करने से 8 ही रहता है। सो थोड़ी शुरुआती दौर में जो झटका, जो थोड़ी एक बम्पी स्टार्ट हुई है, वो स्मूथ होकर आपको रिजल्ट दे रही है। वाइड ओपन, लुक एट दिस। वाइड ओपन का मतलब आपके आकाश को बड़ा करना। आप किसी चीज़ के लिए पागलों के जैसे भाग रहे कि कब होगा कब होगा, होगा नहीं। आप बस कर्म करते जाओ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देकर जाएगा सैटर्न यहाँ पर। आप अगर बेचैनी से उसके पीछे भागते रहोगे, ये दूर भागेगा सेप। कोई ना कोई यहाँ पर वेव आकर उस सेप को हटाएगा। आप अपने आकाश को बड़ा करो कि होगा, मैं कर्म करते जाऊँ, होगा। सैटर्न देकर जाएगा आपको। मतलब यहाँ पर 24 और 42 रिपीट हुई है शायद ये नंबर। लुक दिस कार्ड, वाइड ओपन एंड पैशन। अपनी हार्ट चक्र को ओपन रखें, बी रिसेप्टिव। पैशन का मतलब आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे कि हर कार्ड हर ट्री जैसे एक बहुत 3-4 आँखें निकल कर आई है, जैसे ये ट्री भी देख पा रही है। कुदरत के साथ, नेचर के साथ को क्रिएट कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ओके, देखते हैं टैरो से। मनी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप नंबर 2। सेविंग्स को बढ़ाना और मनी को प्रोटेक्ट करना। जहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर रही है मनी रिगार्डिंग, उस जगह पर आपको थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है। देखते हैं क्या एनर्जी है। वाह, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट उसके नीचे डेविल है। सो मनी आया, मनी चला गया, मतलब ह्यूज, मतलब खर्चा भी दिखाई दे रही है। इस जगह पर थोड़ी आपको नियंत्रण रखना है। जैसे होता ना कि लालची नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, बिकॉज डेविल का आंखें जैसे मनी पर ही है। सो थोड़ी आपको कोशिश करना है धन कुबेर की जैसे मनी को थोड़ी प्रोटेक्ट बेर कि कितना खर्चा मुझे करना है। जहाँ पर मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह कर रही हूँ, क्या मैं सही जगह पर डाल रही हूँ मनी को, सही वो पेन है, तो थोड़ी उस क्योंकि रेट्रो थोड़ी रिपीटेशन देते हैं, थोड़ी माइनर एनर्जी है, कुछ यहाँ पर वार्निंग नहीं है आपके लिए। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस हैंगमैन एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, देखिए विक्ट्री इज़ हियर। आप कोशिश करें उसको पाने के लिए। लुक एट दिस, कोई खजाना से भरी हुई एक धन का घड़ा दिखाई दे रही है, एंड दिस पर्सन जैसे इसको लेने के लिए आ रही है, बट एंजल करे रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। तो यहाँ पर थोड़ी पेशेंटली किसी एब्रप्ट किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट वगैरह मत कीजिए। किसी आपने सुना एकदम इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, थोड़ी सोच समझ कर इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एंजल ऑलवेज विल गाइड यू। बिकॉज लुक एट दिस, एंजल यहाँ पर रोक रहे कि रुको, अभी नहीं, थोड़ी टाइम लो, देन जाकर इन्वेस्ट करोगे। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है, कोई जैसे कोई 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो रणभूमि में आप खड़े हैं, बैक टू बैक एक कार्ड आई है, जिस रणभूमि में आप खड़े हैं, जिस चीज़ को लेकर आप लड़ रही है, अल्टीमेटली विक्ट्री इज़ योर्स, विक्ट्री इज़ योर्स। बिकॉज मुझे लग रही है डेविल जो होती है बहुत वर्कहॉलिक नेचर को दिखाते हैं, एंड दिस द फूल कार्ड। एक नई जर्नी का शुरुआत करना, ट्रैवल यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, एंड लुक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ जैकपॉट फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। दिस इज़ जैकपॉट, दिस लाइक ए कुछ स्टार्ट करना, कुछ ब्लेसिंग्स, आइदर कोई बिजनेस रिगार्डिंग हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए, आप एक नई कोई ब्रांच ओपन करने के बारे में सोच रहे, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचे, बट डिले होगा बिकॉज हैंगमैन स्प्लिट करे, रुको, पेशेंस रखो। जैसे ये एकदम से लेने के लिए छटपट कर रही है यहाँ पर, बट नो, पेशेंस रखो। तो थोड़ी डिले से शनाई काम होगा, बट होगा ज़रूर। देखते हैं आपके लिए मैसेज ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस आपके लिए ग्रुप नंबर 2। One time more. Tap into your spiritual power. Reach out to a power greater than yourself to help us solve a dilemma. Stay open to its guidance in your life. आपसे जो हाई वाइब्रेशन स्टेट में है, जो गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, जिसको आप अप्रोच करें, जो आपसे हाई वाइब्रेशन स्टेट में है, उनसे आपको मदद मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका सन आत्मा कारक है, सो आप ऐसे किसी पर्सन के पास जा रहे हैं जो सन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको उनसे मदद मिल गया। हाई वाइब्रेशनल स्टेट में है, ऐसे किसी पर्सन से आपको मदद मिलेगा। ये एनर्जी वाइज स्टेटस की बात नहीं हो रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। देखते हैं सैटर्न रेट्रो
क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड, प्रे फॉर व्हाट यू नीड बट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, जितना ऑलरेडी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। एंड बैक ऑफ द डेक में है टीम स्पिरिट, वर्क टुगेदर एज अ टीम्स, कोऑपरेशन, एंथुसिज्म, लॉयल्टी एंड काइंडनेस विल एंश्योर ए सक्सेसफुल आउटकम। लुक एट दिस, इज लाइक ए वर्ल्ड कार्ड हियर और 10 ऑफ पेंटिकल्स। होता ना जो एक के द्वारा नहीं हो रही है 10 के साथ मिलकर करो, काम बन जाएगा। दिस इज लाइक ए कंप्लीशन। सो टीम स्पिरिट दिखाई दे रही है एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मतलब अपनी को वर्कर हो, आपके अंडर में कोई काम कर रही है, थोड़ी उनको हिम्मत दीजिए। अगर काम तब नहीं बन रही है कि होगा, कल को जाकर होगा, कि पेशेंस एंड लुक दिस इज सक्सेसफुल आउटकम हियर। आप कोई कम्युनिटी में काम कर रही है, थोड़ी डिले हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डोंट गिव अप ग्रुप नंबर 2, इट विल गिव यू सक्सेसफुल आउटकम। थोड़ी पेशेंस रखें। ओके, क्योंकि रेट्रो है, थोड़ी यहाँ पर आपको डिलेमा देगा, कन्फ्यूजन देगा, उसको पार करना है। ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस देखते हैं। लुक दिस डिसीजन एंड दिस एक्चुअली लिब्रा का है, जो जहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं। समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। बहुत ज़्यादा क्या डिसीजन लेना है उसको लेकर सोचना नहीं है, जो आप ले चुके हो उस कर्मा पर ध्यान दें कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बेबी स्टेप्स उठाइए, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देकर जाएगा ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज पेशेंस। ओ माय गॉड, ए कार्ड ऑटोमेटिकली आई, इट इज़ सेफ टू वेट। इसीलिए एंजल ना पैर खींचकर आपको रोक रही है कि रुको रुको रुको, अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, रुको, अभी इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, रुको, थोड़ी रुको, ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आएंगे, तुम थोड़ा रुको। तो यहाँ पर थोड़ी पेशेंस आपको रखना है, कर्म करते जाइए, देखिए सच्चाई सामने आ जाएगा, जो आपका रिवॉर्ड है आपको मिल जाएगा। दिस इज कार्ड ऑफ ट्रूथ। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में, वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में है और आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज़ किए हैं, सैटर्न रेट्रो कुंभ राशि में हो रही है 29 जून 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024, 139 डेज़ का एक रेट्रो पीरियड है। गुरु रेट्रो हो, सैटर्न रेट्रो हो, ये कहीं ना कहीं एक मेजर इवेंट को दिखाते हैं। पर्टिकुलरली आपकी पास्ट करेक्शन देगा या फिर ब्लेसिंग्स देगा, आपकी पास्ट कर्मा का रिवॉर्ड देगा, इधर एक करेक्शन दे या फिर ब्लेसिंग्स दे। आपने पास्ट में कुछ कर रखा है बट आपको बड़े रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, सैटर्न रेट्रो विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। और जस्ट फॉर एग्जांपल आपको गलती हो रही थी, बार बार रिपीटेशन, करेक्शन, मतलब उस जगह पर करेक्शन देगा कि गलती कहाँ हो रही वो तो देखो, क्यों नहीं हो रही काम तुम्हारी। तो ये सैटर्न आपको बार बार इस काम को करवा कर उसको करेक्शन करवाते हैं, अल्टीमेटली काम बनते हैं। मतलब रेट्रो पीरियड एक तरफ से बहुत अच्छा होता है सेल्फ केयर के लिए, करेक्शन के लिए, बट पर्टिकुलरली सैटर्न है इज़ अ लॉर्ड ऑफ कर्मा और जस्टिस, तो पास्ट कर्मा रिवॉर्ड देता है। डिपेंड्स ऑन यू कि कर्मा कैसा रहा है पास्ट में एंड प्लेसमेंट सैटर्न का कैसा है। कुंभ राशि में होने जा रही है, देखते हैं। बट मैंने नोटिस नहीं की आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर 8 है एंड इट्स इन्फिनिटी सिंबल। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 सैटर्न रेट्रो क्या थीम आ रही है, देखते हैं। वन टाइम मोर, सैटर्न रेट्रो थीम, सैटर्न रेट्रो थीम। थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में, पावर, एक पावरफुल शिफ्ट, पावरफुल चेंज की बात हो रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं पावर को रिक्लेम करना। ओके, ग्रुप नंबर 3 सैटर्न रेट्रो थीम, सैटर्न रेट्रो थीम। ओके, वन मोर स्पिरिट, वन मोर। ओके, आप अभी शायद बहुत एडवर्स सिचुएशन में है ग्रुप नंबर 3, देखते हैं। ओके, क्या थीम है ग्रुप नंबर 3 के लिए, सैटर्न रेट्रो थीम क्या है। वन टाइम में सैटर्न रेट्रो, एक ड्राई डिजर्ट वाला एनर्जी करंट टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3।
आपके लिए। देखते हैं रेट्रो क्या पास्ट की कुछ गलती को करेक्शन करते हैं या नहीं, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। दिस इज़ ए हैप्पी डॉल्फिन कपल हियर। डॉल्फिन कपल हैप्पीनेस लेकर आ रही है आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 3, दिस इज साइकिक। ये शायद ग्रुप 2 पे आई थी या ग्रुप 2 पे, यस। 2 वेव फॉर्म मार्च करना, जो मर्कवा स्प्रिट होते हैं, इन एंड यांग, शिव शक्ति मार्च करना, साइकिक पावर एनहांस होना, इंट्यूशन जागना। यू नो, आप इंट्यूटिव हो रही बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है सैटर्न रेट्रो पीरियड में, या फिर ऑलरेडी आप काम कर आई हैं, इस टाइप की फील्ड पर आप काम कर आई हैं, तो सैटर्न रेट्रो पीरियड में ये एक्टिव होना। ओके, दिस इज़ द ओ वाओ, दिस 4 हियर, 2 to 4 एंकर एंड ग्राउंडेड। आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है, वो बेचैनी नहीं है, वो एक होता है ना तत्व्यास करने वाला एनर्जी, खास कर ये राहु करते हैं, आपको टिकने नहीं देते एक जगह पर। आप काम शुरू किया, आपने पेंडिंग कर दिया, तो इस बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड स्टेबिलिटी, या फिर एक स्टेबल जॉब में आना, स्टेबल रिलेशनशिप में आना। एंकर आने का मतलब है जो लंबी टाइम तक। एंड यहाँ पर एक सिंबल जो है एंकर को छोड़कर, यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है इसको छोड़कर ये अंक का सिंबल है। ओके, ऊपर जो अगेन यहाँ पर इन एंड यांग का सिंबल आ रही है। बट ग्राउंडेड होने का मतलब है एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेना। ओके, नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी है। लुक दिस नंबर 4 अगेन, तो 4 का मैसेज आ रही है। देखिए यहाँ पर 4 8 आई है। लुक एट दिस, कितनी 4 और 8 का नंबर यहाँ पर रिपीट हुई है। यहाँ पर थीम कार्ड में 2 to 4 आई है, 31 4 एंड 48 4 8। सो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, एंड 4 8 आने का मतलब है ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे रही है। 8 फॉर सैटर्न, लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें दे। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रही है तलिस्मान के साथ ग्राउंडेड। ये दोनों कार्ड ही ऑब्स्ट्रकल रिमूवर हैं, मतलब आप एक सुनामी में हैं। एंकर की ज़रूरत तब होती है जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एंड बहुत जगह पर समन की का इस्तेमाल करते थे चार्म्स के रूप में। बहुत सारे लोग ब्रेसलेट में भी इस्तेमाल करते हैं, यू नो, की। बहुत सारे रेमेडीज़ में की इस्तेमाल होते हैं। सल्यूशन आना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई विंटेज की वगैरह हो सकता है, अपनी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप की को इंक्लूड करें, आपके लिए फ्रूटफुल होगी। बट की आ रही है मतलब सल्यूशन आ रही है। सैटर्न रेट्रो जो ऑब्स्टेकल, बंद जो लॉक, चाबी नहीं मिल रही थी, रेट्रो वो चाबी दे रही है, सो दैट आप डोर को ओपन कर पाए। सो दिस इज़ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। एक कार्ड आते हैं साइकिक एनर्जी, एंड मैं आपको देखा कि बॉटम ऑफ द डेक में भी पावर का कार्ड आई थी कि आपको लोग एक पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं कि ये पर्सन ऐसा है। एक परसेप्शन है आपको लेकर, बट आप वो थोड़ी चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। आपका ड्रेसअप करने का तरीका, आपका बोलने का, कुछ डेली रूटीन का एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, खुद की अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, शायद वो आपकी साइकिक पावर को एनहांस कर रही है। यहाँ पर दिस इज असेंडेंट मास्टर, बट लुक्स लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोर्टल मुझे नज़र आ रही है विथ वर्ल्ड कार्ड। एंड लुक दिस सैटर्न इज हियर, लुक सैटर्न इज हियर। सो आपके लिए एक बहुत बड़ी, एंड इस डेक का ये नंबर 1 कार्ड है। असेंडेंट मास्टर्स, जो आपसे हाई वाइब्रेशन स्टेट में है, ऐसे किसी से मदद मिलेगा आपको, चाहे वो मेंटर, गुरु, टीचर हो। बट एंजल्स एंड असेंडेंट मास्टर्स आर ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू। यू आर सो स्पिरिचुअली गाइडेड एंड डिवाइनली गाइडेड पर्सनस एंड प्रोटेक्टेड एज वेल एज। बट मुझे वर्ल्ड का एनर्जी आ रही है आपके लिए, मतलब एक बहुत बड़ी कंप्लीशन सैटर्न रेट्रो पीरियड में। एंड दिस इज लाइक ए सेलिब्रेशन हो रही है उस मोमेंट को लेकर। ओह, दिस इज आहा मोमेंट फॉर यू। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं यहाँ पर कुछ चार्म्स आई हैं। ओके, अगेन 2 to here, 2 to नंबर, मिलिट्री पर्सन, गुड जेंटलमैन, थीप। देखिए ये जो चोरी का बात यहाँ पर हो रही है ना, ये सच में चोर का बात नहीं हो रही है। जैसे कोई पर्सन की बिहेवियर को लेकर, कोई मिलिट्री पर्सन, राइट, जैसे अरे पर्सन तो बड़ी तेवर दिखाता है, बट ऐसा तो नहीं है, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं था। सो जैसे मेरे साथ पहले तो खेला था, बट एक्चुअल में ऐसा तो मतलब कुछ होता ना कि ट्रूथ रिवेलेशन। आप किसी पर्सन को लेकर कुछ सोचा था, बट बाद में जाकर पता चला ओह दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट। मैं बहुत बुरी सोचती थी इस पर्सन के लिए, बहुत नेगेटिव कुछ थॉट्स रखते, बट ये पर्सन तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लुक दिस कार्ड, दिस जेंटलमैन,
एंड लियो की जो एनर्जी होती है नॉर्मली ऐसा नहीं होती, बट लुक दिस लियो हियर इज़ सो सॉबर, सो जेंटल। जैसे यहाँ पर जो लायन दिखाई दे रही है ना, वो जैसे वो हर बात मानने के लिए रेडी है ओनर का, वो इतना समर्पित है। ये लायन को अगर आप गौर से देखेंगे, एंड दिस इज चेंज कार्ड हियर, ओके। जो पैरासूट का एनर्जी आ रही है, नीचे जिराफ दिखाई दे रही है जो हाई नेक की बात कहते हैं, मतलब अपनी, हम कहते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखो, अपनी विचारधारा बनाओ। तो दैट्स द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सैटर्न रेट्रो आपको देकर जा रही है। कोई ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत गुड जेंटलमैन के रूप में देख रहा है, गुड जेंटल ओमैन के रूप में देख रहा है। तो पहले आपके लिए एक परसेप्शन थी, बाद में जगह पता चला ओह दिस पर्सन ऐसा नहीं है। तो इस जगह पर एक बहुत बड़ी एक थॉट्स में चेंज यहाँ पर आएंगे, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप सच में ऐसा हो सकता है कि पहले किसी पर्सन के साथ, मिलिट्री पर्सन बहुत गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, नहीं बड़ी बड़ी मूछें बहुत डरावनी स्वभाव के होते हैं दिखने में, जैसे लुक दिस पिक्चर हियर, बट दिस जेंटलमैन इज सो, मतलब लाइक बहुत सॉबर, बहुत जेंटल, बहुत काइंड हार्टेड। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर थोड़ी थॉट्स रिगार्डिंग पास्ट इशू रिजॉल्व होगी किसी पर्सन के साथ, ओके। देखते हैं बैलेंसिंग एक्ट नंबर 11, स्टक इन द मड नंबर 24 एंड मूवमेंट। अब मतलब फंसी हुई गड्ढे आपकी चलने लगेंगे। लुक दिस पैरासूट हियर, समझ आ रही है, एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रही है, जर्नी होगा यहाँ पर। बट एक हाथी जब गड्ढे में फंसे, चिड़िया भी लात मारकर चले जाते हैं, एक बहुत सिंपल एक बात बोला जाता है। देखिए 24 यहाँ पर एक नंबर में आई है जो थीप कार्ड है। सो कोई आपकी सिचुएशन का बहुत टाइम से एडवांटेज लिया है। अब नाउ दिस इज़ योर टाइम कि आप इस सिचुएशन से बाहर जा रही हैं। स्टक मतलब मूवमेंट हो रही है, चेंज आ रही है। आइदर रिलोकेशन हो सकती है, कोई दूसरी जगह पर आपको जॉब मिल रही है, आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत ज़्यादा राजनीति वगैरह हो रही थी, थेफ्ट एंड मिलिट्री पर्सन आपके ऊपर हावी हो रही थी, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट आसपास के लोग भी मतलब आपसे लोअर कैपेबिलिटी की पर्सन आपको लात मारकर जा रही थी। तो इस जगह पर देखिए बैलेंस आ रही है, दिस मूवमेंट, एक डिसीजन लेना। मैं आपको बोल रही हूँ जैसे लाके ब्लेसिंग, सैटर्न रेट्रो आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। थैंक यू। अपनी धन संपत्ति को थोड़ा प्रोटेक्ट करें, ओके। कहाँ क्या साइन करी है वो थोड़ी यहाँ पर ध्यान पर रखें, कोई वार्निंग नहीं है, जस्ट सिंपल। बुक नंबर 3 देखते हैं, सैटर्न रेट्रो, वन टाइम मोर, क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। आपकी डेली रूटीन में बहुत चेंजेस आएंगे सैटर्न रेट्रो। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओह दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर, मास्टर कार्ड में है। देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। पास्ट पर्सन इज रिटर्निंग, एकदम स्ट्रेट, लुक लाइक 8 ऑफ कप्स, कभी दुखी होकर कोई चला गया, एंड दिस पर्सन विल रिसीव अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 पोर्टल के रूप में आई, दिस इज द 10 ऑफ कप्स, दिस लाइक ए विश फुलफिलमेंट, इट्स अ हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स का जो पोर्टल होती है वो आहा मोमेंट होती है, लाइक कोई मर्द से बाहर आ रही है, इट्स लाइक ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई जैसे लोटस से बाहर आ रही है एक लेडी, सो समथिंग लाइक दैट, बट समथिंग पास्ट एनर्जी कनेक्टेड नज़र आ रही है, ओके। जो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स दे रही है, हैप्पी एंडिंग दे रही है, बट अगेन सबके लिए नहीं है। सो मैं बिल्कुल एक्स वेक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई ऐसी कुछ हुई है तो आपको उस कर्मा का रिवॉर्ड मिल रही है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स आप रिसीव कर रही है ब्लेसिंग्स विद दिस 10 ऑफ कप्स। एंड लुक एट दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर। ये मनी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका करियर वर्क में सैलरी इंक्रीमेंट हुई, सो ये उस टाइप के, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट देते हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ सॉलिड कुछ इन्वेस्टमेंट हो, इस टाइप की चीज़ देते हैं। थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एक ट्रैवल की बात करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक ए जैकपॉट हियर फॉर यू, नई तरह से शून्य से कुछ स्टार्ट होना। एस ऑफ पेंटिकल्स मैरिज की, क्योंकि चिरकाल तक जो लाभ दे रही है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर ट्रैवल जुड़ी है शायद, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल जर्नी की बात करी है यहाँ पर, ओके। आप कुछ रिसीव करने जा रही हैं जो शायद बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी है, ओके। वन मोर,
मतलब रिजेक्शन के बाद वो ब्लेसिंग्स, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आप रेडी हो जाइए। दिस इज़ लाइक बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। एम्परर आर हियर, जिसके लिए आप बेसब्र से इंतज़ार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज थी, उस जगह पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है। उस जगह पर बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मास्टर कार्ड में एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एम्परर जो यहाँ पर तरक्की दे रही है कैरियर वर्क फील्ड में आपको। जहाँ पर आपने बहुत ना सुनी है ना, हाँ होगा, वो यस है आपके लिए। थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। नंबर 3, Saturn retro. Okay. Archangel Gabriel here. Gabriel guides your creativity. ये पैशन की बात करते हैं, क्रिएशन, बर्थ, कंसेप्शन की बात करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक परफेक्ट टाइमिंग। ओके, थोड़ी देखते हैं, बट मुझे लग रही है डिवाइन टाइमिंग में आपका पूरा गेटवे पोर्टल ओपन हो रहा है, आप एक्शन ले रही है एंड वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे रहा है। थोड़ी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्या गाइडेंस है? गैब्रियल कनेक्ट हो रही है सैटर्न रेट्रो में। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। म्यूज़िक के थ्रू से कुछ कुछ सामने आना, या फिर कोई लिरिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आप अगर म्यूज़िक से जुड़े कुछ काम करते हैं, लिरिक्स राइटर है इस टाइम फ्रेम में, शायद वो बहुत पॉपुलर हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप म्यूज़िक का चैनल है आपका, क्रिएटिविटी से जुड़ी कुछ काम आप करते हैं, बहुत पॉजिटिव होगी। रिलेशनशिप रिगार्डिंग, मतलब म्यूज़िक के थ्रू से किसी को प्रपोज करना, दिस काइंड ऑफ स्टफ हियर। ओके, देखते हैं वन टाइम मोर। Reclaim your power. Don't give your power away to anyone. Stay to yourself. I am strong, capable. I can approach this situation with confidence and skill. So यहाँ पर एक बात बोला जाना कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जब कुछ काम करते हैं, स्किल के साथ, आपके पास टैलेंट है, आप जानते हैं मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके साथ जब कोई चीज़ को आप अप्रोच करते हैं, कोई सिचुएशन को आप संभाल लेंगे पूरी तरह से। एंड मैं अगेन आपको बता रही हूँ, दिस इज ग्रेट विक्ट्री फॉर यू। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट दिस विक्ट्री, यू विल बी सक्सेसफुल। आपके लिए सैटर्न रेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट देकर जाएगा। लेट मी चेक। थैंक यू। बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएगा सैटर्न रेट्रो। ग्रुप नंबर 3, क्या गाइडेंस आपके लिए? वन टाइम मोर। थैंक यू। स्पीक अप, बोलो, स्पीक अप। इफ़ यू अवॉइड कन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस, यू स्टार्ट ए वार इनसाइड योर सेल्फ। बोलो, जो बी असर्टिव, जो बोलना है वो बोलो, स्पीक अप। ट्रूथ के साथ रहो। सेल्फ वर्थ, अपने आप को थोड़ी सेल्फ लव देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वर्दी फील करना ज़रूरी है। देन आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, देन आप पावर को रिक्लेम कर पाते, वरना ये कभी पॉसिबल नहीं होगी। पावर को रिक्लेम करने के लिए खुद को लेकर नाज करना बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। ये थॉट्स आना चाहिए आपका कि मैं लाइफ में जो करूँगी वो अच्छे के लिए करूँगी, वो दूसरों के कल्याण होगी, मैं दूसरों को हम नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी थॉट्स थोड़ी चेंज होगी, आपकी कर्मा, आपकी धीरे धीरे डेस्टिनी बनना शुरू होगी। यहाँ पर आपकी थॉट्स पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे सैटर्न रेट्रो, एंड शायद यही आप पावर को रिक्लेम करेंगे, आप एक्शन लेंगे। माय गुडनेस, दिस विल गिव यू 10 ऑफ कप्स, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, पोर्टल। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज फॉर यू। ओके, जहाँ पर जिराफ है, जिराफ मीन्स जो हाई नेक, जहाँ पर लोग भी आपको सर ऊँचा कर देखें। This is the position Saturn will give you. Karma is important, right? ट्रूथ के साथ रहे, सच बोलो। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।